होता है हीरो, अच्छा आदमी, आदर्श नागरिक और अपने कंधे पर पूरी फिल्म ढोने वाला काबिल एक्टर। फिर आता है एक्शन हीरो, दर्शकों के लहू में गर्दिश कराने में सक्षम आदमी, जिसकी स्टाइलिश परफॉर्मेंस देखने के लिए जनता बॉक्स ऑफिस खिड़की पर टूट पड़ती है। और उसके बाद आता है टॉम फराटेदार क्रूज नाम का एक सिरफिरा आदमी। यह आदमी अपने आप में एक विधा है, एक जॉनरा है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस 62 साल के युवा की रेंज से बाहर हो, चाहे आसमान की खतरनाक ऊंचाइयों की चुनौती हो या महासागरों की डरावनी गहराइयों का चैलेंज। ये आदमी डर के आगे मौजूद जीत के दरवाजे को लात मारकर खोलता है। इस वीकेंड एक बार फिर यह आदमी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आया है, अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं और आखिरी किस्त लेकर। कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग इस सीरीज के 7वें पार्ट डेड रेकनिंग का डायरेक्ट सीक्वल है। यानी कहानी की बुनियाद पिछली फिल्म में ही एस्टैब्लिश की जा चुकी है। जिन्हें याद नहीं उनके लिए याद दिला देते हैं एकदम शॉर्ट में। IMF एजेंट ईथन हंट का इस बार का मिशन सिर्फ टाइटल में नहीं, हकीकत में भी लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका दुश्मन कोई इंसान नहीं है जिसका ईगो उससे गलतियां करवाए। इस बार मुकाबला द एंटिटी नाम के एक एडवांस AI से है। ये नए जमाने का मॉडर्न विलन अब तक के तमाम खतरों से ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ये ईश्वर की तरह यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है। इसके रहते आपके तमाम बुरे डर सच साबित हो सकते हैं। दी एंटिटी दुनिया का मुकम्मल खात्मा चाहता है। उसकी चाहत की जद में दुनिया के तमाम न्यूक्लियर संपन्न देशों का परमाणु जखीरा है और दुनिया तबाही से महज एक कदम दूर है। हमारे जाबाज एजेंट और उसकी टीम का मिशन बहुत सिंपल है, दी एंटिटी को किसी भी हाल में रोकना, चाहे इसके लिए दुनिया के अलग अलग कोने में और एक्सट्रीम कंडीशंस में जान हलक में लाने वाले कितने ही धुआंधार कारनामे ही क्यों न करने पड़े। अपने इंसानी जिस्म की क्षमताओं को आखिरी हद तक ही क्यों न परखना पड़े। इस मिशन को पॉसिबल बनाना है तो है। क्या ईथन हंट इसमें कामयाब होगा, ये भी कोई सवाल होगा गुरु? ऑफ कोर्स होगा। सवाल ये है कि उस कामयाबी तक वो किस रूट से पहुंचेगा और इस सफर के दौरान उसके हम सफर दर्शक कितनी बार चिल्लाकर पूछेंगे, अबे पागल हो गया है क्या? टॉम क्रूज स्टंट्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ये बात पूरी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड और आसपास की कुछ और आकाश गंगाएं पिछले 30 सालों से जानती है। यह आदमी हवा में गाड़ियां उड़ा सकता है, भागकर प्लेन पकड़ लेता है, सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ों से छलांग लगाता है और तो और आसमान से बिना पैराशूट के कूद जाता है। इन शॉर्ट कुछ भी कर सकता है। फिर भी इनके फैंस हर बार एक नई उम्मीद लेकर सिनेमा हॉल में जाते हैं और तकरीबन हर बार उन्हें कुछ नया मिलता भी है। MI8 में भी ऐसा बहुत कुछ है जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगा। 2 लंबे एक्शन ब्लॉक तो खास तौर से आपका ध्यान खींचेंगे। एक में टॉम क्रूज अपना यूजुअल हवाई स्किल डिस्प्ले करेंगे, जहां वो साउथ अफ्रीका की पहाड़ियों के ऊपर एक प्लेन से लटके हुए अपने मिशन का आखिरी पड़ाव पार करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक और सीन में वो समंदर की जानलेवा गहराइयों में दफन है। वहां एक नष्ट हो चुकी सबमरीन के अंदर वक्त के साथ रेस लगा रहे हैं और मर जाने से महज कुछ इंच दूर हैं। इन दोनों सीन्स के दौरान दर्शकों के जहन में एक सवाल बार बार दस्तक देता रहता है कि ये आदमी अब तक जिंदा कैसे है। MI8 में करामाती एक्शन सीन्स तो है ही, नॉस्टैल्जिया का डोज भी है। पिछली MI फिल्मों से कई टुकड़े आपको इस फिल्म में मिल जाएंगे। इनफैक्ट सबसे पहली फिल्म से एक किरदार ही वापस लाया गया है। ईथन हंट इस फिल्म में सिर्फ घनघोर एक्शन नहीं करता, वो अपने मिशन को क्वेश्चन भी करता है। बावजूद अपनी सुपर ह्यूमन जैसी काबिलियत के ईथन हंट कई जगह वल्नरेबल लगता है कि ये हार जाएगा। ईथन एक ऐसी राह का राही है जहां दोस्तों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जहां अपने पराये सब आप पर शक करते हैं। आप पर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी का बोझ कम, अपने गिल्ट का बोझ ज्यादा है। इस किरदार के ऐसे तमाम शेड्स टॉम क्रूज बेहद सिंसियरली पेश करते हैं। उनको पर्दे पर देखना आज भी उतना ही करिश्माई अनुभव लगता है जितना उनकी अ फ्यू गुड मैन और द फर्म जैसी फिल्में देखकर लगता था। और हाँ, भागता हुआ टॉम क्रूज आज भी अद्भुत सिनेमाई दृश्यों में से एक है। बाकी कास्ट के बारे में बस इतना ही कि लगभग सभी ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया। सपोर्टिंग कास्ट वाकई दमदार है, खास तौर से हेली एटविल, साइमन पेक्स और विंग रेम्स का काम शानदार है। फिल्म के एक्शन सीन्स कमाल के हैं ही, इमोशनल सीन्स भी अच्छे बन पड़े हैं।
कुछ जगहों पर ह्यूमर की मात्रा भी ठीक ठाक है। फाइट सीक्वेंसेस हमेशा की तरह टॉप क्वालिटी के हैं। सिनेमाटोग्राफी के लिए अलग से क्या ही कहे, ब्रेथ टेकिंग जैसा विशेषण इस्तेमाल करने की नौबत आ जाएगी। कुछ अंडर वाटर सीन्स बेहद डरावने लगते हैं। हालांकि फिल्म कुछ ज्यादा ही लंबी है और कुछ जगहों पर खिंची हुई सी लगती है। कुछ एक सीन्स पिछली फिल्मों से रिपीट किए हुए लगते हैं, बावजूद इसके आप फिल्म एंजॉय करेंगे। इस फिल्म के आखिरी सीन्स में आपको वही वाली फीलिंग आएगी जो 2013 में वानखेड़े में सचिन का विदाई समारोह देखकर आई थी। एक महासफल सीरीज का ये एक बढ़िया समापन है। डाई हार्ड टॉम क्रूज फैंस यकीनन भावुक होंगे। वन लास्ट टाइम, अगर आप डाई हार्ड टॉम क्रूज फैन नहीं हैं लेकिन ओवरऑल एक्शन फिल्मों में रुचि रखते हैं, तब भी आप ये फिल्म देख सकते हैं, मजा आएगा। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।